आम आदमी पार्टी के सुप्रीम लीडर अरविंद केजरीवाल और उनके जितने भी साथी संगी हैं, वो सब अभी तक पूरे देश के अंदर जिस भी नेता पर चाहा आरोप लगा दिया, जिस भी नेता का चाहा मजाक बना दिया और आरोपों की झूठ बोलने की झड़ी लगा रखी थी। लेकिन अभी तक वो सिर्फ नेताओं से उनका पाला पड़ा था, परंतु इस बार पहली बार है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का पाला जुडिशियरी से पड़ा है। और जब जुडिशियरी से पाला पड़ने की बात कहते हैं तो अरविंद केजरीवाल के बारे में एक बात कही जा रही है कि केजरीवाल अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आप जरा समझे, पिछले दिनों जो हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो ऐसा कुछ था जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। हमारे देश के अंदर जुडिशरी को सर्वोपरि माना गया है और अदालतें जो करती हैं उसका एक कानूनी पहलू है, एक संवैधानिक सिस्टम है कि आप निचली अदालत को ऊपरी अदालत में चैलेंज कर सकते हैं और वो भी वकील के थ्रू। सीधी सी बात है। लेकिन यहां पर अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले में एक मोड़ ऐसा आया, इस मोड़ ने न केवल जुडिशरी की लक्ष्मण रेखा को लांघने की कोशिश की, बल्कि नेताओं ने यह बताने की कोशिश की कि राजनीति के नाम पर, नेतागिरी के नाम पर आप जुडिशरी को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन अब सीन पलट चुका है। अब जुडिशरी एक बार फिर से इस नेतागिरी को अपना दम दिखाने जा रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की और स्वर्ण कांता शर्मा की। जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है, उनकी अदालत में यह पूरा मामला चल रहा था। रेक्यूजल से लेकर दूसरी सारी चीजें हुई, लेकिन मामला वहां पर बिगड़ा जब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा पर सीधे तौर पर आरोप से हमला करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर पूरा एक अभियान चला दिया जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को लेकर। बस यहीं पर अरविंद केजरीवाल शायद फंस गए। आज हमने इस मसले को लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट से बात की और उसका कंक्लूजन क्या निकला ये आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जब ट्रायल कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को शराब घोटाले के अंदर इस पूरे केस को डिस्चार्ज कर दिया, तो ईडी की टीम जो थी, ईडी और सीबीआई की टीम, सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट में अपील की। अब क्योंकि हाई कोर्ट के रोस्टर के मुताबिक ये मामला एमपी एमएलए कोर्ट में गया और एमपी एमएलए बेंच की जो सुनवाई थी वो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के पास थी। ये केस जब वहां चला तो क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जानते थे कि स्वर्ण कांता शर्मा बहुत सख्त जज है और वो दूध का दूध पानी का पानी करती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल डर गए। दूसरा, एक और जो शब्द अभी निकल के सामने आया है वो है फॉरम शॉपिंग का, यानी कि फॉरम शॉपिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा थी। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने इसका एक दूसरा रास्ता निकाला। अपने सलाहकारों से बात करके, जो पर्दे के पीछे लीगल टीम काम कर रही थी, उनसे मिलकर जो रास्ता निकाला वो बहुत खतरनाक था। और उस रास्ते ने अब अरविंद केजरीवाल की राजनीति का रास्ता कम से कम बंद कर दिया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं आने वाले टाइम में अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी फंसते हैं तो उनका चुनाव लड़ने पर आगे इनका कैरियर खत्म हो सकता है, क्योंकि ये मामला हाई कोर्ट के जस्टिस से जुड़ा हुआ है। तो आप केवल इस मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही जा सकते हैं। वहां पर क्या होगा ये तो आगे जानते हैं, क्योंकि इसमें अगर कोई सीधे सीधे रूप में विटनेस है तो वो खुद जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है। और जब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस चलाने की बात कही तो पूरा जो जुडिशरी डिपार्टमेंट था वो ये समझ गया कि अब अरविंद केजरीवाल के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। दरअसल है क्या, आज मंगलवार है और आज अरविंद केजरीवाल के उन्हीं दोनों, एक तरफ जो उनका शराब घोटाले वाला मामला था वो ट्रांसफर हो गया है जस्टिस नवीन चावला और दूसरा रविंद्र जुडेजा की बेंच के पास। और ये जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है ये सुनवाई करेंगे अब जस्टिस जो दूसरे हैं, और अब ये मामला उनके पास जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर जो
शराब घोटाला का जो मामला है वो जस्टिस मनोज जैन की बेंच सुनवाई करेगी, लेकिन जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला जो दायर कराया है, उस अवमानना के केस की सुनवाई डबल बेंच यानी कि जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा की बेंच करने जा रही है। अब आप इसमें समझिए, जरा इस पूरे स्ट्रैटेजी को समझिए या इस पूरे मामले को समझिए। हालांकि इस मामले के अंदर देखिए, जो इसमें सजा है वो मात्र 6 महीने की सजा है और इसमें जुर्माना 2000 रुपए है, लेकिन इसमें एक माफी मांगने का भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन माफी तभी मिलेगी जब जिन्होंने केस दायर किया वो माफ करेंगे। अब वो करेंगे नहीं करेंगे ये आगे की बात है, क्योंकि उन्होंने इतने गुस्से में ये सब चीजें की है तो सवाल ही पैदा नहीं अभी तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को अगर इस मामले में अवमानना क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को सजा होती है, इसमें 9 लोग फंसे हुए हैं कुल मिलाकर, और इनमें है अरविंद केजरीवाल है, मनीष सिसोदिया है, संजय सिंह है, सौरभ भारद्वाज है, दुर्गेश पाठक है और विनय मिश्रा है। अगर इन सबको क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में सजा मिलती है तो क्योंकि ये हाई कोर्ट की बेंच में ऑलरेडी ये केस है, तो अब इसके अलावा एक ही स्टेप बचेगा और वो हुआ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी इसको किस तरीके से लेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा पेच है वो पेच ये है, इस मामले को दर्ज कराने वाली जो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा है। और क्योंकि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इसमें पहले ही कह चुकी हैं कि ये अगर ऐसा नहीं हुआ या ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया तो आने वाले समय में बहुत घातक इसके कदम हो सकते हैं, इसलिए इस पूरे मामले में बहुत सोच समझ के ये सारा कदम उठाना पड़ेगा। ये जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा कह चुकी हैं। हम यहां पर आपको थोड़ा सा उनका जो कोर्ट है वो भी आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि इस मामले में केजरीवाल समेत कई आप नेताओं को हाईकोर्ट का जो नोटिस है जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ अभियान चलाने का जो आरोप था उसमें हो चुका है। और इस पूरे मामले के अंदर जो सबसे बड़ा पेच है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ये कह चुकी हैं कि ये पूरा का पूरा मामला अब इन्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि उन्होंने न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की छवि खराब करने के लिए वीडियो बनाए और उन्हें ट्वीट किया। उन्होंने अपने विधायकों और सांसदों को भी ऐसा ही करने के लिए कहा। अब न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने सीबीआई का मामला दूसरे न्यायाधीशों को सौंप दिया है और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ अवमानना का जो मामला दर्ज कराने का आदेश दे दिया है। सूत्रों के अनुसार यह मामला इतना गंभीर होने की आशंका है कि केजरीवाल भविष्य में किसी भी न्यायाधीश की छवि खराब करने की कोशिश करने से पहले 100 बार सोचेंगे। ये पूरे के तरीके से इसमें बताया गया। केजरीवाल के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया है, अब जारी हो गया है, और कोर्ट ने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी। एक बार फिर सुनिए इस शब्द को, ये लाइन आपको जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि स्वर्ण कांता शर्मा ने यही कहते हुए जो ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला चलाने की बात की है, आदेश दिया है, उसके पीछे यही एक सबसे बड़ी वजह है। वो कहती है कि अगर इस केस में इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई होगी। संजय सिंह के खिलाफ भी अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर ये नेता अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जब से आम आदमी पार्टी राजनीतिक परिवेश में पहुंची है, आई है, तब से इनका केवल एक काम था कि लोगों पर आरोप लगाओ, नेताओं की छवि खराब करो, आरोप लगाओ और भाग जाओ। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए ये पूरा मामला बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इस बार इनका पाला सीधे सीधे जुडिशरी से पड़ा है। अब ऐसे में आज इन सभी मामलों को लेकर आज इन सभी नेताओं को नोटिस जारी कर दिए गए और अब इसकी सुनवाई शुरू होगी। तो अब
बहुत बड़ा घमासान राजनीति और जो जुडिशरी है उसके बीच में छिड़ने वाला है। यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की सीधे तौर पर जो टकराहट है अब आपको दिखाई देगी और आप ये देखेंगे आने वाला समय अरविंद केजरीवाल की राजनीति के लिए बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।